बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे जिस हाल में होंगे खुशाबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ऐसे ही खुशाबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत से नमाज़ियों की पेशानी पर काला निशान पड़ जाता है। जैसे कुछ लोग नमाज का टक्कर कहते हैं और कुछ लोग इसे मेहराब कहते हैं। क्या इन निशानियों के बारे में कुरान और हदीस में कोई फजीलत आती है या नहीं? बात लोग कहते हैं कि ज़्यादा नमाज पढ़ने से या ज़्यादा सजदे करने से निशान पैदा हो जाता है। अगर ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने और ज़्यादा सजदे करने से ये निशान ज़ाहिर होता है, तो फिर क्यों हमें कोई औरत ऐसे निशान की नज़र क्यों नहीं आती? क्या ये मेहराब सिर्फ मर्दों को ही अता होता है? नाज़रीन गिरामी की आइए इस तफसील के बारे में जानते हैं कि ये निशान क्या है और इसके बारे में क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को दो कतरों और दो निशानियों के अलावा कोई चीज़ ज़्यादा महबूब नहीं। दो कतरों में पहला वो कतरा है जो खौफ खुदा की वजह से आंखों से निकलता है, और दूसरा वो कतरा जो खून अल्लाह की राह में आपने लड़ते लड़ते गवा दिया है, वो मोमिन के जिस्म से निकलता है। और दो कतरों और दो निशानों में से एक निशान वो है जो अल्लाह के रास्ते में ज़ख्म का आपके जिस्म पे पड़ा हो, और दूसरा अल्लाह के फ़राइज़ में से एक फ़राइज़ की अदायगी का निशान है। कुछ लोग इस हदीस को दलाइल के तौर पर पेश करते हैं कि मेहराब ही वो निशान है जिसका इस हदीस में जिक्र है, यानी वो निशान जो अल्लाह ताला के फ़राइज़ में से एक फ़राइज़ की अदायगी के दौरान चेहरे पर पड़ जाता है। इसी तरह कुरान की सूरह फतह में अल्लाह पाक यूँ फरमाते हैं, आप इन्हें दिखाएंगे कि वो सजदे और रुकू के आप इन्हें देखेंगे कि वो सजदे और रुकू कर रहे होंगे और वो अल्लाह ताला का फजल और उसकी रजामंदी की जुस्तजू में है। इनका निशान इनके चेहरों पर सजदों के असर से जाहिर होता है। इसका निशान इनके चेहरों में सजदों के असर से जाहिर होता है। इससे मुराद अतातो फरमाबरदारी और इबादत का नूर है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिल की सख्ती की बन पर यह अलामत इनके चेहरे में सजदे वाली जगह पर हो। अली अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि इनके चेहरे में इसका निशान यानी बेहतर हयात का हालत था। और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह और कई एक ने कहा है कि यानी खुशू और तकब्बुर मुराद है। किसी ने हज़रत मुजाहिद से कहा कि मैं तो इस आयत को मतलब लेता हूँ कि इससे मुराद वो निशान है जो माथे में पड़ता है। इसके जवाब में हज़रत फरमाते हैं कि ये निशान तो फिर फ़िरौन के चेहरे पर भी हो सकता था, जिसका दिल पत्थर का था। और सीधा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नमाज इनके चेहरों में हुस्न पैदा करती है, और बास का कहना है कि नेकी का दिल में नूर और चेहरे पर रोशनी और रिस्क में कुशादगी और लोगों के दिलों में मोहब्बत है। शायद ये ही है कि पेशानी पर जिल की सख्ती वगैरह और रंग की तब्दीली की शक्ल में इस अलामत की मौजूदगी इस शख्स की अखलाक और सही होने की कोई दलाइल नहीं। जैसा कि इसके चेहरे पे निशान पड़ना ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा नेक सालेह हो। इसी तरह से मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, बहुत सारे ऐसे हज़रात हैं जो जानबूझ के ये निशान अपने चेहरे पे, अपने माथे पे लगाते हैं कि लोग हमें समझे कि हम बहुत नेक सालेह हैं, हम बड़े नेको पाक हैं, लेकिन उनके दिल में कीना होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ठिकाना जहन्नुम रखा है, जो दिखावे के लिए नेकियां करते हैं और लोगों में अपनी तारीफ़ें सुनना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे इंसान से सख्त नफरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो रगड़ रगड़ के अपने माथे पे इस तरह के निशान पैदा करते हैं। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको इस तरह की दिखावे वाली नेकी से महफूज रखे, आमीन। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये निशान आखिर क्या है? इस निशान के बारे में कितनी लोगों की राय किस हद तक सही है? सजदे की अलामत जैसी चीज़ें पैदा हो जाएं तो ये दिखावा और तंजिल से है। इसे दर्दनाक अजाब की हलाकत है, और ऐसे लोगों को अल्लाह दर्दनाक अजाब देगा। मर्द मस्जिद में 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करते हैं। जिस जगह वो नमाज अदा कर रहे होते हैं वहाँ ज़मीन भी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, और मर्द औरत की निस्बत अपनी जिल का ख्याल भी कम रखते हैं। औरतें ये निशान इस वजह से नज़र नहीं आता कि औरतें नमाज अदा करते हुए सजदे की जगह पे अपना सर बड़ी नरमी के साथ रखती हैं, और दूसरी बात देखने को ये मिलती है कि औरतें मर्द की निस्बत अपने माथे को सजदे की जगह पर ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़ती। यही वजह है कि औरतों के माथे पर सिया निशान कम ही नज़र आता है।
کچھ مرد و خواتین اپنے ماتھے کی یہ نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں کی حالت میں جا کر اپنے ماتھے کو زور زور سے رگڑتے ہیں۔ کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں پر اس کے ماتھے پر نشان نہیں پڑتا۔ کچھ ایسے بھی انسان دیکھنے کو ملے ہیں جو پتوں پر اپنے ماتھے رگڑتے ہیں کہ لوگ مجھے نیک اور پاک دامن سمجھے، لوگ میری تعریف کر لیں۔ اللہ کے نزدیک نیک اور متقی وہی ہے جس کی نیت صاف ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر لوگ ماتھے پر نشان کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ تعالیٰ نے روز قیامت جہنم کی آگ کو ان حصوں پر حرام کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتی ہیں۔ نمازی کے چہرے کا نور بھی ان میں سے ایک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے نمازی کی پورے سجدے کی اثرات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ پر حرام کر دیا ہے تو وہ سجدے سے پڑھنے والے نشان کو نہ کھائے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے جس کے چہرے کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصے جل چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھے نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔